एपिसोड 2 कर्ण पिशाचिनी का जाल। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि विजय जंगल में कर्ण पिशाचिनी का सामना करता है, जो उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसाकर उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। अब देखते हैं कि विजय इस खौफनाक घटना से कैसे निपटता है। कर्ण पिशाचिनी अब विजय के बिल्कुल करीब थी। उसकी फुसफुसाहट अब तेज हो गई थी। विजय के दिमाग में वह आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसे नियंत्रण में ले रहा हो। उसने अपने कानों को कसकर ढक लिया, लेकिन वह आवाज उसके अंदर गूंज रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। अब विजय ने देखा कि कर्ण पिशाचिनी के हाथ लंबे हो गए थे और वह उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा इतना विकृत था कि उसे देखकर कोई भी दहशत में आ जाता। विजय ने एक बार फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया था। अब कर्ण पिशाचिनी उसके बिल्कुल पास थी। उसने विजय के कानों में कुछ और फुसफुसाया और विजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। तभी अचानक कर्ण पिशाचिनी ने एक जोरदार चीख मारी। विजय ने अपनी पूरी ताकत से खुद को उस जगह से छुड़ाने की कोशिश की और भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, उसके सामने वही खौफनाक परछाई फिर से प्रकट हो गई। कर्ण पिशाचिनी ने उसके कानों में धीरे से कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। विजय के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन सुबह गांव के लोग विजय को ढूंढने जंगल गए, लेकिन वहां उन्हें केवल विजय का बेजान शरीर मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा भय से विकृत था। गांव वालों को समझते देर नहीं लगी कि यह कर्ण पिशाचिनी का ही काम था। कहते हैं कि कर्ण पिशाचिनी वही होती है जो लोगों को अपने कानों के माध्यम से वश में कर लेती है, और जिसने भी उसकी आवाज सुनी वह पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। क्या विजय की मौत का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? क्या गांव वाले कर्ण पिशाचिनी के आतंक से बच पाएंगे?